रॉ एजेंट्स इसराइल को कतर के सीक्रेट सबमरीन प्रोग्राम की जासूसी करते हुए पकड़े गए हैं और कतर ने उन्हें सजाए मौत सुना दी है। 30 अगस्त 2022 8 इंडियन एक्स नेवल ऑफिसर्स जासूसी के इल्जाम में कतरी इंटेलिजेंस के द्वारा अरेस्ट कर लिए जाते हैं। इस पर डिटेल इन्वेस्टिगेशन कंडक्ट की जाती है और अक्टूबर 2023 में कतरी कोर्ट ने उन्हें सजाए मौत सुना दी। ये सब इंडिया के लिए शॉकिंग था कि कैसे उनके हाई रैंक ऑफिसर जासूसी करते हुए पकड़े गए, वो भी अपने देश के लिए नहीं बल्कि इजराइल के लिए। क्या इससे इंडिया और कतर के डिप्लोमेटिक रिलेशन में फर्क पड़ सकता है? आइए इसे डिटेल्स में समझते हैं। 8 Indians have been sentenced to death in Qatar. All 8 of them are former Indian Navy personnel. They are not treated unfairly, and that if the sooner we can bring them back home, I assure you that they are very much, very strongly in our priority. 27 अक्टूबर 2023 कतरी कोर्ट ने 8 इंडियन एक्स नेवल ऑफिसर्स को सजाए मौत सुना दी। ये इंडियन ऑफिसर्स राह के लिए काम करते थे और ये ऑफिसर्स कतर के सीक्रेट सबमरीन प्रोग्राम के रिलेटेड इंफॉर्मेशन इसराइल के साथ शेयर कर रहे थे। ये ऑफिसर्स अल दाहरा कंपनी में काम करते थे। दाहरा एक प्राइवेट सिक्योरिटी कंपनी है जो कि एयरक्राफ्ट पार्ट्स, डिफेंस सिस्टम और एडवांस सिक्योरिटी प्रोवाइड करती है और ये मोस्टली गल्फ कंट्रीज में ऑपरेट कर रही है। और यही नहीं, इसी सेम केस में अल दाहरा के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर और कतर के इंटरनेशनल मिलिट्री ऑपरेशन को भी अरेस्ट कर लिया जाता है। कतरी इंटेलिजेंस के मुताबिक ये एजेंट्स इसराइल को कतर के सीक्रेट सबमरीन प्रोग्राम, जिसमें कतर इटली से एडवांस सबमरीन परचेज कर रहा है, उसके रिलेटेड इंफॉर्मेशन शेयर कर रहे थे। इस फैसले पर इंडियन एक्सटर्नल मिनिस्ट्री ने कहा कि वी आर डीपली शॉक्ड बाय द वर्डिक्ट, और उनका कहना था कि हम फैमिली से कनेक्टेड हैं और तमाम हम लीगल ऑप्शन इस्तेमाल करेंगे इस केस के अगेंस्ट। इन इंडियन ऑफिसर्स में कैप्टन नवदीप सिंह, कैप्टन बरिंद्रा कुमार, कैप्टन सौराब, कमांडर अमित नगपाल, कमांडर पन्नीटू तिवारी, कमांडर सगुनकर पकाला, कमांडर संजीव गुप्ता और सेलर रगेश शामिल हैं। इंडियन इंटेलिजेंस एजेंसी रॉ का दुनिया की बेहतरीन इंटेलिजेंस एजेंसीज में शुमार किया जाता है, लेकिन पिछले कुछ सालों में रॉ की वजह से इंडिया को काफी बेइज्जती का सामना करना पड़ा है, जिसमें सबसे बड़ी कुलभूषण यादव जो कि पाकिस्तान में पकड़ा गया था, और इसके अलावा रिसेंट ही जो कनाडा में परमजीत सिंह का कत्ल हुआ है। इंटेलिजेंस एजेंसीज एक दूसरी कंट्रीज के अगेंस्ट मिशंस करती रहती हैं, ये कोई नई बात नहीं है, लेकिन उनके एजेंट्स का पकड़ा जाना देश के लिए शर्मिंदगी का बायस बनता है। इस फैसले के बाद इंडियन एम्बेसडर ने इन 8 एजेंट से मुलाकात की और इसके अलावा COP28 में प्राइम मिनिस्टर मोदी ने कतरी शेख से भी इस मामले पर बात की। जबकि एम्बेसडर की मुलाकात से ठीक 2 दिन पहले पीएम मोदी ने एक्स पर ट्वीट करते हुए कहा कि वी डिस्कस द इश्यूज फॉर द वेलबीइंग ऑफ द इंडियन कम्युनिटी लिविंग इन कतर। 24 नवंबर को इंडिया ने डेथ पेनल्टी के अगेंस्ट अपील की, जिसे एक्सेप्ट कर लिया गया। जबकि रिसेंट ही फॉरेन मिनिस्ट्री के स्पोक पर्सन रणधीर जायसवाल ने बताया कि डेथ सेंटेंस अब कैद में तब्दील हो गई है। ये कॉन्फिडेंशियल केस है, इसके रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन पब्लिक नहीं की गई और अब बताया जा रहा है कि फैसले के अगेंस्ट कतर की हाईएस्ट कोर्ट में अपील की जाएगी। फिलहाल दोनों कंट्रीज की जानिब से कोई क्लैरिफिकेशन सामने नहीं आई कि किन चार्जेस की बेस पर इन्हें सजाए मौत सुनाई गई है। ये कॉन्फिडेंशियल केस है और इसे सीक्रेट ही रखा जा रहा है। जबकि रॉयटर्स और फाइनेंशियल टाइम्स के मुताबिक ये इंडियन ऑफिसर्स इसराइल के लिए काम कर रहे थे, इसीलिए इन्हें सजाए मौत सुनाई गई। देखते हैं कि कोर्ट इस मामले पर क्या फैसला करती है।